नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कहीं न कहीं रेलवे के एग्जाम के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे हुए क्वेश्चन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा 831 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि आधुनिक आवाज़ साड़ी तत्वों के किस पे आधारित है। तो ये आपके परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एनटीपीसी में लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया था दो, जो कि 2021 में एग्जाम हुआ था। तो आवाज़ साड़ी के बारे में इसमें हम लोगों ने पहले से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि आधुनिक आवाज़ साड़ी में तत्वों की व्याख्या किस प्रकार की गई है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन में एग्जाम हुआ था 2018 में। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। फिर उसके बाद जब एनटीपीसी 2021 का एग्जाम हुआ, सेम क्वेश्चन आपका इसी पैटर्न पे पूछा गया था। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रेलवे कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करती है। तो इसमें हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा उसकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि किसने आधुनिक आवाज़ सारणी को स्वरूप दिया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये नियम आपका दिया था हेनरी मोजले ने। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आप पकड़ सकते थे कि आधुनिक आवाज़ सारणी के जनक ये किसे मानते हैं, हम लोग हेनरी मोजले को मानते हैं। तो इसका आंसर इजीली पहले लाइन से आप दे सकते थे। तो एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे के द्वारा ही आपका 2 बार ये पूछा गया था। तो ये हो जाएगा आपका आधुनिक आवर्त नियम में। तो ऑप्शन वी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो रेलवे के द्वारा ग्रुप डी 2018 में जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आधुनिक आवाज़ सारणी की खोज ये किसके द्वारा की गई थी। तो ये खोज की गई थी आपके मोजले के द्वारा। तो आधुनिक आवाज़ सारणी के जनक मोजले साहब को हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आधुनिक फलन होते हैं। तो ये आपका बताया गया है आधुनिक आवधिक नियम के अनुसार, या आधुनिक सारणी जो है, आधुनिक आवाज़ सारणी है, उसमें आपका ये बताया गया था। बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर। इसके हम लोगों ने फैक्ट काफ़ी डिस्कस कर लिए थे पिछले क्लासों में। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना, सिर्फ लाइन परमाणु संख्या पर आधारित है। तो ये नियम होता है आपका आधुनिक आवाज़ सारणी में। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे के द्वारा ही इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि आवाज़ सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। तो ये आपकी हो जाएंगी उत्कृष्ट गैसें। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। तो आवाज़ सारणी का न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व ये आपकी होती हैं उत्कृष्ट गैसें। और ये शून्य वर्ग के तत्व दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से ये निष्क्रिय होते हैं और इस कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो अक्रिय गैस को ही हम लोग उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं। पहले तो होती है नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान। तो ये आपकी अक्रिय गैसों में आती हैं और ये वर्ग आपका होता है अक्रिय गैस वाला 18वां वर्ग आपका होता है। तो ये वर्ग भी आपको याद रखना, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन अक्रिय गैसों से आपका एग्जाम में बना हुआ है। तो इसलिए ये वर्ग आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं जो कि केमिस्ट्री की थी, तो वहाँ हमने डिस्कस की हैं स्टार्टिंग से। तो यदि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है तो इसी चैनल पे हम लोगों ने अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाके स्टार्टिंग से कर सकते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्लासें की थी, तो उनको देख के ज़रूर आना है। चलिए बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। तो इसके लिए आपको वर्ग फर्स्ट में आपको जाना पड़ेगा। तो परमाणु 3 वाला ये हो जाएगा आपका लिथियम। तो ऑप्शन यहाँ पे
वी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो लिथियम तत्व का परमाणु क्रमांक ये 3 होता है, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक ये हो जाएगा 4। वहीं आपका सोडियम का परमाणु क्रमांक ये होता है 11। तो इस प्रकार ये परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। इसके लिए आपको एक पीरियोडिक टेबल आपके सामने लगी होनी चाहिए। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा कि हेनरी मोजले की आधुनिक आवाज सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से लेकर 78 तक होती है उन्हें हम लोग लैंथेनाइड श्रृंखला कहते हैं। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो यही पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है या कौन सा गलत है, यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख सकते हैं 2016 में आपका पूछा गया था। तो आवर्त के नियम क्या होते हैं ये आपको यहाँ से जान लेने हैं। तो प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं और यह सबसे छोटा आवर्त होता है। दूसरा हो जाएगा पॉइंट कि दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व होते हैं, इन्हें हम लोग लघु आवर्त कहते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा चौथे और पाँचवें आवर्त में 18-18 तत्व होते हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका कि छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं और ये सबसे बड़ा आवर्त हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा कि सातवां आवर्त इसे कहते हैं हम लोग अपूर्ण आवर्त, मीन्स अभी तक ये पूर्ण नहीं है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक तत्व होते हैं और इन्हें हम लोग लेंथेनाइड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 57 से लेकर 71 तक था, ना कि 78 तक। तो इसीलिए आपका ये गलत हो जाएगा। और सातवें आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 89 से लेकर आपके 103 तत्व होते हैं और इन्हें हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड तत्व। तो ये थे आपके पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपको पॉइंट यदि याद हो जाएंगे तो आपके पीरियोडिक टेबल से काफ़ी सवाल बनने लगेंगे। बढ़ेंगे हम लोग सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं। तो छठे आवर्त में ये आपको बताना है कितने हो जाएंगे। तो उसमें आपके उपस्थित होते हैं 32 तत्व, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ से देख सकते हैं डिस्कस किया था। ये देखिए पॉइंट, यहाँ पे कितने तत्व हो जाएंगे टोटल 32। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं जो भी हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि फैक्ट डिस्कस करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो इसीलिए आपको एक एक क्वेश्चन पे और एक एक उनके फैक्ट पे आपको फोकस करके चलना है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हम लोगों ने बायोलॉजी की 79 क्लास से इसी प्रकार डिस्कस किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उनकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने इसी चैनल पे बना दी है। यदि आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है तो आप इसी चैनल पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेटेस्ट पैटर्न पे आए हुए क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किए थे। तो ये क्लासें सारी की सारी हम लोग कर चुके हैं, तो ये आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं। तो ये आवर्त हो जाएगा आपका 6, यानी छठा जो आवर्त होता है उसी में कुल तत्व होते हैं 32। तो आप देख सकते हैं अभी तक उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसीलिए जो अभी हम लोगों ने 6 से 7 पॉइंट डिस्कस किए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि एक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है। तो जो इस प्रकार की जो 36 पंक्तियां होती हैं, सॉरी यहाँ पे 36 कहा गया है, तो इस प्रकार की 36 होती हैं, ये वाली होती हैं लंबवत आपकी। तो 36 पंक्तियों को हम लोग कहते हैं आवर्त, इन्हें आवर्त कहते हैं और इन्हें कहते हैं समूह। तो यहाँ पे ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पे 36 आपके पूछा गया है, ये वाली लाइनें, तो इन्हें हम लोग आवर्त कहते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों आपको लाइनें याद रखनी होंगी, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त या इन्हीं को कहते हैं पीरियड कहते हैं। और तत्वों को परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर 36 कतारें प्राप्त होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 18 आपका जो है, ये जो ऊर्ध्वाधर कॉलम इसे कहते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। तो जो वर्ग नंबर आपका 18 है ये आपका ऊर्ध्वाधर कॉलम में होता है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। बढ़ेंगे हम लोग सीधे अगले प्रश्न की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है। तो ये आपका आवर्त हो जाएगा दूसरा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो दूसरा आवर्त है इसमें आपके अधातुओं की संख्या ये आपकी अधिकतम होती है। तो यहाँ से अधातुएं आप देख भी सकते हैं कौन कौन सी हो जाएंगी।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर सीधे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन आपका रेलवे में ही रिपीट किया गया है। तो परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। तो ये आपको जानना होगा सबसे पहले कि किस परमाणु का या किस तत्व का जो परमाणु संख्या है या परमाणु क्रमांक है ये 57 होता है। फिर आपको जानना होगा इसके ऑप्शन पर। तो परमाणु संख्या जो 57 है ये होता है आपका लेंथेनम, और ये आपके डी ब्लॉक से संबंधित होता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि रेलवे के द्वारा ही ये सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया गया था। तो परमाणु संख्या 57 ये होती है आपकी लेंथेनम तत्व की, और यहाँ से इसका प्रतीक देख सकते हैं La हो जाएगा। और यह एक डी ब्लॉक का तत्व है। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले कोश के डी ऑर्बिटर में भरते हैं या डी ब्लॉक तत्व वो कहलाते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चैप्टर हम लोगों ने पिछली क्लासों में इनको डिस्कस किया था, मीन्स स्टार्टिंग में ही इनको डिस्कस किया था। तो यदि आपने ये क्लासें नहीं देखी हैं तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही इनको डिस्कस किया था, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो पिछली क्लासें अभी तक जो भी हो चुकी हैं उनको आपको कंप्लीट करके आना, क्योंकि उनका यूज जो आगे वाले चैप्टर हैं उनमें उनका होता रहता है। तो इसीलिए आपको जो पिछली क्लासें हो चुकी हैं उनको जरूर करके आना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं। तो जो भी आवर्त होते हैं आपके और समूह होते हैं, तो उनको आपको याद रखना कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं। सबसे पहले यही आपको पीरियोडिक टेबल में याद रखना है। फिर आपके जो समूह होते हैं तो उनके आपके नाम क्या होते हैं। मीन्स जैसे वर्ग नंबर 18 है तो उसका नाम किस नाम से हम लोग उसको जानते हैं, उसमें कितने तत्व होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल से बनते हैं। तो यहाँ से देख भी सकते हैं, आपका पूछा गया है कि जो आवर्त 4th नंबर है उसमें आपके कितने तत्व होते हैं, तो ये हो जाएंगे 18। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आवर्त सारणी के चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व मौजूद होते हैं। वहीं आपका चौथा आवर्त ये हो जाएगा पोटेशियम से आरंभ होता है और क्रिप्टॉन पर समाप्त होता है। वहीं आपका पाँचवा आवर्त ये रुबिडियम से प्रारंभ होता है और जीनॉन पर समाप्त हो जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट आवर्त के बारे में क्वेश्चन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने और कितने में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती हैं। तो कौन कौन से आवर्त हैं जिनमें आपके कोई उपधातुएं इनमें नहीं पाई जाती हैं। तो ये आवर्त होता है पहला और 7वां। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं पीरियोडिक टेबल से, ये आपको याद रखना होगा। इसके लिए आपको एक पीरियोडिक टेबल आपके सामने होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। अगला प्रश्न आएगा आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो वर्ग नंबर 1 के जो तत्व हैं इनको हम लोग कहते हैं क्षार धातु हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्षार धातुएं ये आपके हो जाएंगे वर्ग नंबर 1 से। वर्ग नंबर 2 वाली ये हो जाएंगी आपकी मृदा क्षार धातुएं, और हाइड्रोजन वर्ग ये होता है आपका 17वें नंबर। तो इस प्रकार जब अच्छे से याद करेंगे तभी आपको याद हो पाएगा, और इनको बार बार आपको रिवीजन करना होगा। तो क्षार धातुएं ये रासायनिक तत्वों की एक श्रृंखला होती है जो आवर्त सारणी के समूह या वर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम से मिलकर बनी होती है, और यह समूह आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में स्थित होता है। क्योंकि ये तत्व शीघ्र ही अभिक्रिया करने वाले तत्व होते हैं जिससे इन्हें तेल आदि में डुबा कर रखा जाता है। तो इन्हें हम लोग तेल में डुबा कर रखते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह नंबर जो 18 है इसमें मूल तत्व को क्या कहते हैं। तो समूह नंबर 18 वाले तत्वों को हम लोग कहते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, उपधातुएं ये भी नहीं कहते हैं, दुर्बल मृदा तत्व ये भी नहीं कहते हैं। अब यहाँ पे बचे आपके 2 ऑप्शन। तो इनके हम लोग कहते हैं अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें, यहाँ से देख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो जो वर्ग नंबर आपका 18 है उनको हम लोग निष्क्रिय गैसें, इन्हीं को कहते हैं नोबेल गैसें, और इन्हीं को कहते हैं अक्रिय गैसें, और इन्हीं को कहते हैं हम लोग उत्कृष्ट गैसें। तो ये आपके 4 नाम हो जाएंगे वर्ग नंबर 18 से। तो इस प्रकार आपको ये सभी याद रखने हैं। तो ऐसे रासायनिक तत्व जो साधारण परिस्थितियों में बिना किसी रंग, गंध या स्वाद के गैसीय रूप में रहते हैं, ये आपके आवर्त सारणी में 0 वर्ग या 18वें समूह के मूल तत्व होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, अतः इन तत्वों को अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा भी गया है, कौन सी गैस आपके वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो ये गैस हो जाएगी आपकी रेडॉन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह नंबर जो 17 है, इसका पंचम तत्व आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से देख सकते हैं कि रेलवे के द्वारा भी इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो आइए हम लोग समझेंगे जो हैलोजन वर्ग होता है, इसी को हम लोग कहते हैं 17। तो फ्लोरीन ये एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक चिन्ह F है, परमाणु क्रमांक इसका 9 होता है और यह आवर्त सारणी में समूह 17वें का प्रथम तत्व होता है। फिर आ जाएगा आपका फ्लोरीन, यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है ये सबसे अधिक होती है और आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 का ये पंचम तत्व एस्टेटिन होता है, जिसका परमाणु क्रमांक देख सकते हैं ये हो जाएगा 85। तो ऑप्शन में आपका एस्टेटिन नहीं दिया गया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा रेलवे के द्वारा, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन देखिए 2 ऑप्शन तो बाहर हो जाएंगे, सोडियम ये भी नहीं होता है और ऑक्सीजन ये भी नहीं होता है। तो हैलोजन वर्ग से संबंधित आपके होते हैं क्लोरीन और फ्लोरीन। तो यहाँ से फ्लोरीन ये पहला तत्व हो जाएगा, फ्लोरीन फिर होता है आपका क्लोरीन, तो ये दूसरा हो जाएगा। लेकिन आपका पूछा गया था पांचवा तत्व, लेकिन पांचवा होता है आपका एस्टेटिन, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को करके जरूर आना है, कुछ ना कुछ टिक इनको छोड़ के नहीं आना है, अदरवाइज आपका कोई भी नंबर काउंट नहीं होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि किसमें एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है? तो ये होते हैं आपके पंक्ति में, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो पंक्ति में एक ओर से दूसरी ओर जब आप जाएंगे तो तत्वों के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें वृद्धि होती है। तो किसी भी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने से अर्थात पंक्तियों में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, तो किसी वर्ग के तत्वों के बाहरी कोष या सबसे बाहरी कोष में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पुनः आता है, इसलिए एक वर्ग के तत्वों के गुणधर्म ये समान होते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं, तो ये किससे संबंधित है आपके? तो ये एफ ब्लॉक तत्व से संबंधित आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो एफ ब्लॉक के तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या ये हो जाएगी 28, और इसमें जो 14 लेंथेनाइड या मृदा तत्व व 14 एक्टिनाइड तत्व है, ये आपके डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनमें अपूर्ण डी उपकोष होता है और जिससे इलेक्ट्रॉनों का डी कक्षकों में संक्रमण होता है। डी ब्लॉक में कुल तत्व आपके होते हैं 40 और पी ब्लॉक में कुल तत्व ये हो जाएंगे 31। अक्रिय गैसों को पी ब्लॉक में ही रखा जाता है। तो अक्रिय गैसों से संबंधित आपका ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से देख सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर सीधे। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उप धातुएं हैं? तो चौथे आवर्त में ये उप धातुएं रहती हैं 2। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट आपका हो जाता है। तो सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि उप धातुएं क्या होती हैं। तो आइए हम लोग उप धातुओं के बारे में भी जानेंगे। तो उप धातु एक ऐसा तत्व होता है जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, और उप धातु ये अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह अभिक्रिया करने वाले उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं, और उप धातुओं का आवर्त ये सारणी में एक विशेष स्थान होता है। उप धातुओं में अधातुओं के गुण पाए जाते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में आपके 2 उप धातुएं पाई जाती हैं। तो एक तो हो जाएगी आपकी जर्मेनियम और दूसरी हो जाएगी आर्सेनिक। तो ये उप धातुएं आपके चौथे आवर्त में पाई जाती हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसकी उपस्थिति में संबंध में असंगति है, क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। तो ये होता है आपका, यहाँ से देख सकते हैं हाइड्रोजन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की उपस्थिति में असंगति है, क्योंकि इसे प्रथम आवर्त के प्रथम समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है, और हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा जाता है। तो आपका विचरण करने वाला ये तत्व होता है ऑक्सीजन। इसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है।
कि कौन सा तत्व आपका एक स्वतंत्र होता है, मीन से ये कहीं ना कहीं इधर उधर घूमता रहता है। जैसे आप मानेंगे एक प्लूटो ग्रह था, उसी के समान ये कार्य करता है, ये इधर उधर विचरण करता रहता है। तो हाइड्रोजन तत्व एकमात्र है जो इधर उधर दोहरा व्यवहार करता रहता है, यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न सीधे हो जाएगा आपका कि आधुनिक आवाज सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो ये है आपका एम.जे. मोजले साहब का। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आधुनिक आवाज सारणी के जनक ये हो जाएंगे मोजले। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 1869 में एक रूसी वैज्ञानिक थे मेंडलीव, जिन्होंने परमाणु भार के आधार पर 63 तत्वों की आवाज सारणी का निर्माण किया था। किंतु 1913 में एम.जे. मोजले ने परमाणु संख्या के आधार पर उस आधुनिक आवाज सारणी प्रस्तुत की थी। और आधुनिक आवाज सारणी के नियम के अनुसार तो क्या होता है नियम, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये हो जाएगा आधुनिक आवाज सारणी। क्वेश्चन यदि आपका पूछा जाए कि जो आवाज सारणी के जनक कौन है, तो ये तो हो जाएंगे आपके मेंडलीव। लेकिन आपका पूछा जाए आधुनिक आवाज सारणी के जनक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके मोजले। ये यहाँ से देख सकते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपके दो काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आपका किस प्रकार पूछा गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आधुनिक आवाज सारणी के समूह किससे लेकर आपका 2, 6, 8 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व पाया जाता है, उसमें याद रखा गया है। तो यहाँ पे आपको कौन सा तत्व हो जाएगा, ये देख सकते हैं कि 6 और 8, 14 और 2 आपके 16। तो जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो 16 वाला तत्व ये किस आपके आवर्त या समूह से संबंधित ये हो जाएगा। तो 16 वाला तत्व आपके समूह नंबर 16 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो 16 ये होता है आपका सल्फर का परमाणु क्रमांक। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक ये होता है 16 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग करेंगे 2, 8, 6 ये हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चैप्टर हम लोगों ने पिछले ही क्लासों में इनको डिस्कस कर लिया था। तो वहाँ से हम लोगों ने अच्छे से समझाया है कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो सल्फर ये आपका पी ब्लॉक का तत्व है, जिसे आवर्त सारणी में ऑक्सीजन समूह या इसी को कहते हैं हम लोग 16वां समूह कि में स्थान दिया गया है। और यह एक जैव पदार्थों में विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि सल्फर और क्लोरीन जैसे अधातुएं आवर्त सारणी में किसमें पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं आपके दाईं ओर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी तक रेलवे के चाहे जो एग्जाम हुए हों तो उनके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे रखना है, क्योंकि जो भी आपकी क्लास आएगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और जो भी क्लास हो उसे लाइक जरूर किया करें। तो आधुनिक आवाज सारणी में समान वर्ग के तत्वों को समान किसमें होता है या क्या होता है। तो ये होता है आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझिए कि आधुनिक आवाज सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपका टोटल हो जाएगा। तो आधुनिक आवाज सारणी के नियम के अनुसार हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं। बढ़ेंगे सीधे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका समूह नंबर जो 1 है उनमें तत्वों को क्या कहा जाता है। तो समूह नंबर 1 वाले तत्वों को कहते हैं हम लोग क्षार धातुएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो क्षार धातुएं ये आपके समूह 1 के अंतर्गत आती हैं। तो आधुनिक आवाज सारणी में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम ये आपके क्षार धातुएं होती हैं। मीन्स समूह 1 के अंतर्गत ये तत्व आते हैं और ये सभी तत्व आवाज सारणी के समूह 1 और एस ब्लॉक में उपस्थित होते हैं। क्षारीय धातु मुलायम, चमकदार तथा मानक ताप और दाब पर उच्च अभिक्रियाशील होती हैं तथा कोमलता के कारण यह चाकू से आसानी से काटी भी जा सकती हैं। बढ़ेंगे हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर कि आधुनिक आवाज सारणी में कौन सा तत्व शून्य वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो किस वर्ग को हम लोग शून्य वर्ग भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा वर्ग नंबर 18 या समूह नंबर 18। तो समूह नंबर 18 इसको हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस तत्व, इसी में पाए जाते हैं। तो अक्रिय गैस वाला समूह ये हो जाएगा आपका 18। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्ग आपका हो जाएगा, जो कि हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया था। यहाँ से आप देख भी सकते हैं इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा।
तत्व यहाँ पे जैसे हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो ये सभी अक्रिय गैसें होती हैं जो इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी बार इनको डिस्कस किया है, तो ये वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। तो यहाँ से कंप्लीट होते हैं आज के 25+ क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे हुए क्वेश्चन थे और लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे हुए क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसा लगता है और ये कंटेंट कैसा लगता है, इसके बारे में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना होगा। तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा आपको लगता है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। जय हिंद।